अच्छा हो कि हमें हर सुबह पता चल जाए कि हमारा आज का दिन कैसा होगा। और ये पता करने का सबसे आम तरीका होता है राशिफल। बस अपनी जन्म तिथि के हिसाब से एक साइन पता चला और उसी के जरिए हमने पता चला लिया कि आज का दिन या आने वाला हफ्ता या कभी कभी आने वाला पूरा साल कैसा होगा। लेकिन क्या भविष्य जानना इतना ही आसान है? जी नहीं, भविष्य जानने के लिए बहुत सारे अध्ययन की जरूरत पड़ती है, एस्ट्रोलॉजी की जरूरत पड़ती है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी को घेर चुके हैं बहुत सारे मिथ्स, जिनको हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं अपने इस खास शो तथास्तु के जरिए, जहां पर हमारी मदद करती हैं हमारी खास मेहमान आभा शर्मा। आभा जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। तो तथास्तु देख रहे हैं आप, आभा जी हमारे साथ बनी हुई हैं। एस्ट्रोलॉजी से जुड़े आपके मन में भी कुछ सवाल होंगे, कुछ मिथ्स होंगे, कॉल कीजिए हमें 0120391111 पर। हम आपकी इन उलझनों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। साथ ही अगर आप अपना भविष्य जानना चाहते हैं, भविष्य से जुड़े कुछ सवाल हैं आपके मन में, तो आप हमें SMS कर सकते हैं 560068 पर। अपनी डिटेल्स यानी टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ बताना मत भूलिएगा। और जैसे कि मैंने पहले कहा, राशिफल जो कि हम बहुत कॉमनली सुनते हैं, इसके इधर उधर क्या मिथ्स हैं, आइए वो पहले जानने की कोशिश करते हैं आभा जी से। आभा जी, राशिफल बहुत सुनते हैं हम, बहुत कॉमन है अखबारों में, मैगजीन्स में। क्या वाकई एक्यूरेट भविष्य बताते हैं राशिफल? देखिए, ज्योतिष शास्त्र की मदद से आप किसी भी व्यक्ति का दैनिक, मासिक, वार्षिक या जीवनकालीन भविष्य बता सकते हैं, लेकिन उसके लिए आवश्यकता होती है उसकी कुंडली की, यानी जन्म पत्रिका की। अब जो ये मैगजीन्स, अखबारों में और कई टीवी चैनल्स पर भी राशिफल बताया जाता है, तो आप ये सोचिए कि दुनिया की 600 करोड़ जनसंख्या है, और अगर आप उसे 12 भागों में विभाजित कर दें तो 50-50 करोड़ एक राशि के हिस्से में आएंगे। तो 50 करोड़ लोगों का भविष्य एक दिन का या एक मास का या एक वर्ष का कैसे सेम हो सकता है, कैसे एक जैसा हो सकता है? जी। सबकी कुंडली अलग है, सबके प्रारब्ध अलग है, सबके कर्म अलग हैं, सबकी दशाएं अलग हैं। ये लॉजिकली सोचें तो आप 50 करोड़ लोगों का एक भविष्य नहीं हो सकता। तो वो तो सर्वथा गलत है, 100% झूठ है। लेकिन यदि आप किसी ज्योतिषी के पास अपनी कुंडली लेके जाते हैं और उनसे अपना दैनिक भविष्यफल पूछते हैं, तो वो आपकी कुंडली देख के बता सकते हैं और वो पूरी तरह से सत्य साबित हो सकता है। जी। ब्रह्मांड की घटनाओं का इंसान की जिंदगी से सीधा जुड़ाव माना गया है। चांद, सूरज और आकाश मंडल में स्थित ग्रह नक्षत्रों का मनुष्य के जीवन पर असर पड़ता है। इसी प्रभाव का अध्ययन करने के लिए ही ज्योतिष विज्ञान का जन्म हुआ। आकाश के करोड़ों तारों में महज 27 नक्षत्र अधिक शुभ माने जाते हैं। इन्हीं के आधार पर राशियों की गणना की जाती है। दुनिया भर के ज्योतिषियों का मानना है कि अलग अलग शाखाओं में 12 राशियों का वर्णन मिलता है। ये राशियां हैं मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। बच्चे के जन्म के समय ग्रहों की चाल और नक्षत्रों की दशा के हिसाब से जन्म राशियों का निर्धारण होता है। ऐसा माना जाता है कि इनका असर जीवन भर रहता है, जिससे ग्रहों की चाल और नक्षत्रों के प्रभाव से जन्म राशियां मनुष्य को शुभ और अशुभ फल प्रदान करती हैं। राशिफल, 12 राशियां कौन कौन सी होती हैं ये तो आपने देख ली, लेकिन एक बहुत कॉमन सा कंफ्यूजन मुझे भी है। ज़ोडिएक साइन, सन साइन, मून साइन, ये 3 अलग अलग साइंस हमने सुने हैं, लेकिन हम कौन सा साइन फॉलो करते हैं और इन तीनों में अंतर क्या है? देखिए, जो पाश्चात्य जगत में राशियों का प्रादुर्भाव है, उसमें जो उनका आरंभिक बिंदु है वो सायन पद्धति पर आधारित है, और जो भारतीय ज्योतिष है वह निरण्य पद्धति पर आधारित है, जो कि 23 डिग्री कुछ मिनट 48 मिनट पीछे है। तो इसीलिए जो पाश्चात्य जगत में जो राशियां हैं उनका जनरली 19 या 21 तारीख महीने की जो होती है वहां पे वो राशियां शुरू होती हैं, सूर्य संक्रांति पे बेस्ड है। भारतीय ज्योतिष चंद्रमा को मुख्य मानता है बहुत, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक का खगोलीय पिंड है
और चंद्रमा मानस का कारक है, मस्तिष्क का कारक है। वो हमारे दृष्टिकोण को, हमारे सोचने समझने के तरीकों को, हमारी आदतों को, सबको प्रभावित करता है। तो इसीलिए चंद्रमा से रिलेटेड होने के कारण भारतीय ज्योतिष चंद्रमा को मुख्य मानते हुए निरण्य पद्धति के आधार से बनाता है। तो भारतीय ज्योतिष के अनुसार चंद्र राशि यानी चंद्रमा जन्म के समय जिस भी राशि में प्रवेश कर रहे थे, चल रहे थे, उसी को आप अपनी राशि मानिए और उसके अनुसार आप अपना भविष्यफल जान सकते हैं। ज़ोडिएक साइन? ज़ोडिएक साइन तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपने अभी क्लिप में भी देखा कि 12 राशियों में बांटा गया है पूरे भूचक्र को, यानी पूरे ज़ोडिएक को, पूरे स्काई को। 360 डिग्री अगर हम ब्रह्मांड का एक वृत्त माने तो उसमें 30-30 डिग्री में 12 राशियों को बांट दिया गया जी। और भी डिटेल में आपसे जानेंगे क्या बेसिक अंतर है। फिलहाल जो हमें समझ में आया कि सन साइन जो है वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉलो करता है और हम फॉलो करते हैं मून साइन। और डिटेल में जानेंगे ये आभा जी से। देखिए, ज़ोडिएक साइन या सन साइन जो है वो सन जिस राशि में है उस पे बेस्ड है, और मून साइन या राशि फल जो आप मानते हैं वो चंद्रमा जिस राशि में उस पे बेस्ड है। अब सूर्य तो कारक है आत्मा का, सूर्य कारक है पिता का, सूर्य कारक है यश का, और क्योंकि ये आत्मा का कारक है सूर्य, तो जन्म जन्म के हमारे जो कर्म हैं, उनके जो संस्कार हम लेके आए हैं इस जन्म में, उसको रिफ्लेक्ट करता है सन साइन। ठीक है, उस यानी कि आपके जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हैं, आपके जन्मों के, पिछले जन्मों की आदतें, आपके डर, आपके जो भी आपने पिछले संस्कार हैं आपके पिछले जन्मों के, वो इंगित करेगा। लेकिन जो चंद्रमा है, चंद्रमा मस्तिष्क का कारक है, माइंड का कारक है, आपके विचारों का कारक है, आपकी सेंसिटिविटी, आपके इमोशंस का कारक है, तो वो चंद्रमा बताएगा। तो जो व्यक्ति अगर आप चंद्रमा से देखेंगे राशिफल, तो बिकॉज माइंड ही कंट्रोल करता है, आप अगर दिमाग में बना लेते हैं तभी आप कोई काम कर पाते हैं। तो चंद्रमा इस तरह से, एक तरह से आपके इस जन्म की फ्री विल या आपके इस जन्म के कर्मों का निर्धारण कर रहा है, और जो सन साइन है वो आपके पिछले जन्मों का जो आप प्रारब्ध लेके आए हैं, संस्कार लेके आए हैं, उसको बता रहा है। तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स आप सन साइन के थ्रू जान सकते हैं, लेकिन मून साइन ही आपका जो इस जन्म में आप क्या करेंगे, कर्म क्या करेंगे या किस तरीके से करेंगे, उसको बताएं। हेलो जी, सुनील सवाल कीजिए। क्या आपको नमस्कार जी। नमस्कार, सवाल देखिए, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो आप कुंडली बताने के लिए डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ टाइम वगैरह चाहते हैं, अगर किसी के पास नहीं है जी, तो क्या आप उसका भविष्य बता सकते हैं? और अगर बता सकते हैं तो क्या ये उतना ही सटीक होगा जितना कि आप टाइम, डेट, बर्थ वगैरह देख के बताते हैं? जी, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो चाहिए होती है उसके बिना भी भविष्य बताया जा सकता है? जी, देखिए, ऐसे केसेस में जहाँ पे बर्थ डिटेल्स नहीं है, वहाँ प्रश्न ज्योतिष शास्त्र की मदद दी जाती है, यानी कि प्रश्न किया जाता है, प्रश्न कुंडली बनती है और उस प्रश्न कुंडली के आधार पर उत्तर मिलता है। उस केस में अगर आप प्रश्न पूछेंगे कि मेरा बट दैट प्रश्न जो है वो बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए, कि जैसे मेरी नौकरी कब लगेगी या मेरा विवाह कब होगा, तो ये स्पेसिफिक होगा और उसका आंसर वैसे ही स्पेसिफिक मिलेगा। तो इस तरह प्रश्न ज्योतिष एक अलग शास्त्र है, मतलब ज्योतिष का ही एक अंग है, और उसके माध्यम से ऐसे व्यक्ति जिनका जन्मकालीन डिटेल्स नहीं है, उनको भी भविष्य बताया जा सकता है। यानी कि जो भी ज्योतिषी हैं जिनके पास आप जा रहे हैं, वो एक कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे आपकी जिंदगी से जुड़े हुए, उनके जवाब देकर आपको आपका भविष्य पता चल सकता है। फिलहाल जैसे हम बात कर रहे थे राशिफल के बारे में, जैसे कि आपने हमें एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया कि उसका भी मैथोलॉजिकल रिलेशन है, राशिफल का भी है। जी, राशिफल के लिए हरिवंश पुराण में कहा गया है कि चंद्रमा, जो कि ब्रह्मा जी ने 7 मानस पुत्रों को जन्म दिया और उनमें से एक थे अत्रि ऋषि। उन्होंने ये चाहा कि चंद्रमा उनका पुत्र होके जन्म ले, तो चंद्रमा की उन्होंने तपस्या की, चंद्रदेव के, और उन्होंने उनका पुत्र उनके उत्पन्न हुए। इसके बाद चंद्रमा, क्योंकि बहुत ही मतलब उनको 10 दिशाओं ने अपने गर्भ में समाया, उनको बल देने के लिए, बट वो उन्हें कैरी नहीं कर पाई और वो गिर गए, समुद्र में गिर गए। उसके बाद ब्रह्मा जी ने, कहा जाता है कि उन्हें शुद्ध किया, और फिर उसके बाद ये भी माना जाता है कि उन्हें 21 चक्कर उन्होंने अपने रथ पे चंद्रमा को लेके लगाए। तो पृथ्वी पर उस समय चंद्रमा से कुछ बीज गिरे और कुछ जड़ी बूटियां ऐसे गिरी, जिनसे पृथ्वी पर सारे लिविंग बींग्स के लिए एक औषधियों का निर्माण हुआ। तो चंद्रमा को इसलिए औषधियों का भी कारक माना जाता है। इसके साथ ही चंद्रमा को कहा जाता है कि चंद्रमा ने दक्ष राजा की
27 पुत्रियों से विवाह किया, जो 27 पुत्रियां 27 नक्षत्रों के नाम से जानी जाती हैं। जी। और प्रतिदिन वो एक अपनी स्त्री के साथ रहते थे, जिसमें से उनकी प्रिय स्त्री रोहिणी नक्षत्र, जो रोहिणी रानी मानी जाती थी। तो ये सब जो पुराणों में हमारी कहानियां बताई गई हैं, वो यही बताती हैं कि चंद्रमा प्रतिदिन एक नक्षत्र में ट्रेवल करता है, और हर दिन जैसे जैसे कला बढ़ती है वैसे वैसे उसका अलग मूड, अलग नेचर, अलग थॉट्स बढ़ते जाते जी। हैं। तो काफी दिलचस्प बातें हैं, काफी सारी मैथोलॉजिकल सीक्रेट्स हैं जो हमें तथास्तु के जरिए पता चल रहे हैं। आभा जी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और हमारे इन सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए।